मोदी सरकार का बड़ा तोहफा, आज से जीएसटी की नई दरें लागू। छूट से महीने में बढ़ सकती है आम लोगों की कुल बचत। जीएसटी में अब मुख्य रूप से सिर्फ 5 और 18% की दो दरें लागू होंगी। लग्जरी चीजों पर अलग से 40% टैक्स। टूथपेस्ट, साबुन और शैम्पू जैसी रोजमर्रा की जरूरत की चीजों को 5% स्लैब में लगाया गया है। बिस्किट, स्नैक्स और जूस जैसे पैकेज फूड भी इसी श्रेणी में रहेंगे। घी, मक्खन और कंडेंस्ड मिल्क जैसी डेयरी आइटम, साइकिल और स्टेशनरी आइटम भी 5% टैक्स के दायरे में। किफायती कपड़े और फुटवेयर भी इसी श्रेणी में होंगे। एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर और डिश वॉशर समेत घरेलू उपकरण और इलेक्ट्रॉनिक्स भी सस्ते। जिन आइटम पर 28% टैक्स लगा था, उन्हें 18% की स्लैब में लाया गया है। बड़े स्क्रीन वाले टीवी भी सस्ते। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन और घर का निर्माण करने में जरूरी सीमेंट पर भी जीएसटी हुआ कम। नए बदलाव के अनुसार सिगरेट, तंबाकू और संबंधित उत्पाद और महंगे हो सकते हैं। 28% से अधिक उपकर की श्रेणी में बने रहेंगे। पीएम मोदी ने देश को किया संबोधित, बोले कि बचत उत्सव का सबको फायदा होगा। पीएम मोदी ने जीएसटी सुधार को आजाद भारत का सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म बताया। बोले, देश के सभी राज्यों के साथ मिलकर सरकार ने इस सुधार को अंजाम दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि गरीबों और मिडिल क्लास को डबल बोनंजा, घूमना खरीदना सस्ता होगा। ज्यादातर होटल्स के कमरों पर भी जीएसटी कम की गई है। देश को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि 99% चीजों पर केवल 5% टैक्स लगेगा। ये रिफॉर्म्स भारत की ग्रोथ स्टोरी को काफी तेज करेगा। इनकम टैक्स छूट और जीएसटी छूट पर बोले पीएम मोदी, नागरिक देवो भव के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बीजेपी आज से पूरे देश में जीएसटी उत्सव अभियान की शुरुआत कर रही है। पार्टी के सांसद अपने क्षेत्र के बाजारों में करेंगे पदयात्रा, बचत उत्सव मनाएंगे। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज जीएसटी बचत उत्सव के तहत दिल्ली में दुकानदारों से चर्चा करेंगे। अमर कॉलोनी बाजार में कार्यक्रम में शामिल होंगे। एमपी के सीएम मोहन यादव भी आज भोपाल में पैदल बाजार भ्रमण करेंगे और नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी अभियान की प्रचार करेंगे। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि जीएसटी को बहुत सुविधाजनक बना दिया गया है, जनता को उसका सीधा लाभ मिलेगा। जीएसटी सुधारों पर प्रधानमंत्री के संबोधन पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, एक ऐसा फैसला है जो आत्मनिर्भर भारत की ओर ले जाएगा। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का बयान, बोले कि नए जीएसटी सुधार राज्य और राष्ट्र के विकास को बहुत बढ़ावा देंगे। कांग्रेस के चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम पर साधा निशाना, कहा कि गब्बर सिंह टैक्स लगाकर 8 साल में जनता से 55 लाख करोड़ से ज्यादा वसूले हैं। टीएमसी के सांसद अभिषेक बैनर्जी बोले, महंगे जीएसटी स्लैब के खिलाफ सीएम ममता ने सबसे पहले आवाज उठाई थी। अभिषेक बैनर्जी ने कहा कि जीएसटी स्लैब में सुधार का क्रेडिट सीएम ममता को जाता है, पता नहीं बीजेपी कैसे क्रेडिट ले रही है। सीएम ममता बनर्जी बोली, केंद्र सरकार क्यों क्रेडिट ले रही है, जीएसटी स्लैब में सुधार की बात राज्यों ने की थी। दिल्ली आप चीफ सौरभ भारद्वाज बोले, जीएसटी स्लैब में सुधार की बात तो पुरानी हो गई है, मुझे लगा था कि H1B वीजा पर कुछ बोलेंगे। आप सांसद संजय सिंह का केंद्र से सवाल है, जनता पर 8 साल तक टैक्स का बोझ क्यों लादा गया। पीएम मोदी आज अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा के दौरे पर जाएंगे। अरुणाचल में 5100 करोड़ से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। अरुणाचल के बाद त्रिपुरा दौरा पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। नवरात्रि के पहले दिन माता त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और मंदिर में परिसर विकास को लेकर उद्घाटन भी करेंगे। आज गुजरात दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह, कई कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने ट्वीट करके कहा कि मेरे संदर्भ में ट्रोलर्स, पेड मीडिया और पार्टी हड़पने की मंशा रखने वाले जो तमाम अफवाह फैला रहे हैं वो निराधार हैं। आज से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत, पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा। नवरात्रि के पहले दिन दिल्ली के झंडेवाला मंदिर में आरती सुबह से ही लगा भक्तों का तांता।